नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम भारत के एक अनूठे और रहस्यमयी शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अनोखे पूजन विधि के कारण भी यह पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना रहता है। आज हम जानेंगे कि मां कामाख्या मंदिर में योनि की पूजा क्यों की जाती है और इसका आध्यात्मिक एवं पौराणिक महत्व क्या है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। मां कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य करने लगे। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से विनती की कि वह भगवान शिव के क्रोध को शांत करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे, और उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां माता सती का योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि इस मंदिर में मां कामाख्या की पूजा उनके योनि रूप में की जाती है। यह स्थान सृजन, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहां की पूजा प्रकृति के उस रहस्य को समर्पित है जो जीवन की उत्पत्ति का आधार है। मां कामाख्या को मां शक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है और उनकी पूजा विशेष रूप से स्त्रीत्व, प्रजनन और उर्वरता के रूप में की जाती है। कामाख्या मंदिर का सबसे प्रसिद्ध उत्सव अंबुबाची मेला है, जो हर वर्ष जून के महीने में आयोजित होता है। इस दौरान यह माना जाता है कि मां कामाख्या रजस्वला होती हैं, अर्थात वे मासिक धर्म में होती हैं। यह पर्व स्त्री शक्ति और प्रकृति के जीवन चक्र का उत्सव है। इस अवधि में मंदिर के द्वार 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन मंदिर के पट खुलते हैं। भक्तों को मां का प्रसाद मिलता है, जो एक लाल रंग का कपड़ा होता है, जिसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कपड़ा माता के मासिक धर्म के दौरान उनके संपर्क में आया होता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कामाख्या मंदिर की पूजा का मुख्य उद्देश्य प्रकृति और स्त्री शक्ति का सम्मान करना है। यहाँ की पूजा हमें यह सिखाती है कि सृजन और जीवन की प्रक्रिया को पवित्र माना जाना चाहिए, न कि इसे किसी वर्जना के रूप में देखा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा सर्वोच्च मानी जाती है और मां कामाख्या इसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस मंदिर में आने वाले भक्त मां से शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति मां कामाख्या की प्रार्थना करते हैं। सिर्फ धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि तांत्रिक साधना के लिए भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है और यहां आने वाले साधक विशेष तांत्रिक विधियों से मां की आराधना करते हैं। कामाख्या को कामेश्वरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च प्रेम की देवी। तांत्रिक साधक मानते हैं कि मां कामाख्या की कृपा से उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं और वे आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय है। यह एक गुंबदनुमा संरचना है, जिसकी शैली प्राचीन काल के नागर और अहोम वास्तुकला का सुंदर संगम है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वहां एक चट्टान के रूप में योनि प्रतीक की पूजा की जाती है, जिस पर प्राकृतिक रूप से जल प्रवाहित होता रहता है। भक्त इस जल को अत्यंत पवित्र मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कामाख्या मंदिर की इस अनूठी परंपरा ने समाज को स्त्रीत्व और प्रकृति के रहस्यों को सम्मानपूर्वक देखने की प्रेरणा दी है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की हर प्रक्रिया, चाहे वह जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी हो या मासिक धर्म जैसी जैविक प्रक्रिया, उसे पवित्र और पूजनीय मानना चाहिए। मां कामाख्या की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो हमें सृजन, प्रेम और शक्ति का वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर देती है। तो प्रिय श्रोताओं, मां कामाख्या की यह कथा और उनका पूजन हमें एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। आशा है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी।
अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। जय माता दी।